हमारे साथ बातचीत के लिए इस वक्त उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री और सोहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी हैं। उनसे बातचीत करेंगे। राजभर जी, वाराणसी में हैं आप, लेकिन इस वक्त जो है अखिलेश यादव सरकार पर, आप लोगों पर हमलावर हैं। उनका साफ तौर पे कहना है कि ये सरकार जो है जाति के आधार पर कार्रवाई कर रही है। सुल्तानपुर में जो इनकाउंटर हुआ उसको लेकर के, इसके बाद अभी हाल ही में वाराणसी की बात कर ले तो वाराणसी में एक प्रधान और एक जिला पंचायत सदस्य को मारपीट के आरोप में जेल भेजा गया। इसको लेकर के तमाम आरोप लग रहे हैं आप लोगों के ऊपर। देखिए, जो अपराध करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, चाहे वो किसी जाति धर्म का हो। पहली बात, अगर वो कह रहे हैं कि सरकार इस तरह की बात कर रही है, तो जिनके खिलाफ जांच हो रही है उनके खिलाफ अगर साबित हो रहा है, एफआईआर हो रहा है, उनको जेल भेजा जा रहा है। अगर कोई अपराधी पुलिस के ऊपर अगर गोली चलावे, पुलिस गई उसकी गिरफ्तारी के लिए, तो अब पुलिस क्या करे? माला उसके ऊपर लेके पहरावे या फूल बरसा करे? गोली के जवाब में अपने आत्मरक्षार्थ, अपनी सुरक्षा के लिए भी, उस अपराधी को पकड़ने के लिए भी जवाबी कार्रवाई होती है। उसमें पुलिस ये नहीं सोचती कि हम आधार कार्ड देख लें, हम इसको गोली चलाने जा रहे हैं तो आधार कार्ड देख लें कि ये कौन सी जाति का है। आधार देख करके अगर पुलिस गोली चलाएगी तो हमको अंदाज़ है कि फिर उत्तर प्रदेश में पुलिस नहीं रह जाएगी। लेकिन समाजवादी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि इसका पूरा हिसाब किताब होगा सरकार 27 में। न नौमन गेहूँ हुई, न राधे गौने जइहन। न सरकार आने वाली है, न हिसाब किताब लेने वाले। ये सब झूठ बोलने वाले लोग हैं। देखिए, जब बसपा की गवर्नमेंट थी तब भी समाजवादी पार्टी के नेता ने बोला था कि हमारी सरकार आएगी तो हम अंबेडकर पार्क को शौचालय बना देंगे। 5 साल सरकार रही, का उखाड़ लिए उसका? उस अंबेडकर पार्क में का उखाड़ दिए? एक ईंटा भी तो नहीं टेढ़ कर पाए। उसी तरह जो ये बोल रहे हैं, यही इनका बोलना, इसी तरह की बात कहना समाज में इन्हीं के लिए घातक है। लेकिन बुलडोजर एक्शन को लेकर के भी तमाम आरोप वो लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जब हमारी सरकार बनेगी तो सारे बुलडोजरों का रुख जो है गोरखपुर होगा। और मुख्यमंत्री आवास का बाकायदे उन्होंने कहा भी है कि मुख्यमंत्री आवास का जो है वो नक्शा दिखाएं, कहाँ नक्शा पास हुआ है। ये बताइए कि जो भट्ठे पर काम कर रहे हैं जेसीबी, उसको भी ले जाएंगे? जो रेलवे में लगा है उसको भी ले जाएंगे? मतलब वो कह रहे हैं कि सारी को मुँह कर देंगे। तो ये झूठ बोलने का एक, समझिए कि नमूना है। कोई भी सरकार ऐसा नहीं कर सकती कि सारे बुलडोजर एक जिले में ले जाके लगा दे। ऐसा कोई नहीं कर सकता। 69,000 वैकेंसी को लेकर के तमाम जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो उत्तर प्रदेश सरकार के जो मंत्री हैं उनके यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हाई कोर्ट से निर्देश भी हो गया है कि तुरंत जो है तत्काल आरक्षण नई सूची जारी किया जाए और बच्चों का जो है भर्ती किया जाए। बच्चों का ये कहना है कि जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनका ये कहना है कि सरकार क्यों लेट कर रही है, हीला हवाली इसमें क्यों कर रही है, क्यों नहीं उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हो रहा है जो ये आरक्षण सूची पहले जारी किए थे, और नई सूची क्यों नहीं जारी की जा रही है। देखिए, 69,000 शिक्षक भर्ती हाई कोर्ट का जो फैसला आया, सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने पहले दिन ही कहा कि हम कोर्ट के फैसले का पालन करेंगे। उस पर कार्रवाई हो रही है। अभी हमने चीफ सेक्रेटरी से भी बात की, मुख्यमंत्री जी से भी अभी 3 दिन पहले इस संबंध में बात की, और उन्होंने कहा कि 1.5 हफ्ते के अंदर ही हम लोग इसको सॉर्ट आउट करने की तैयारी में है। तो कार्रवाई हो रही है। अब चूँकि लंबे समय तक आंदोलन शिक्षक भर्ती के नौजवानों ने किया है, तो वो सोच रहे हैं कि तुरंत हो जाए। तो इतनी लंबी 69,000 भर्ती है, उसमें जांच पड़ताल देखते रख के तब न करना है। तो वो कार्रवाई चल रही है और जल्दी होगा। और मज़े की बात बता दूं कि इस लड़ाई को ओम प्रकाश राजभर आज नहीं, जब 1986 में जब इसी बनारस की कचहरी में मंडल कमीशन लागू करो वरना कुर्सी खाली करो, उस आंदोलन में ओम प्रकाश राजभर मानवर कांसी राम जी बहुजन समाज पार्टी के साथ था। और 15 दिन आंदोलन चला। 1 रुपया 1 किलो गेहूं गांव गांव से मांग करके हम लोग आंदोलन को चलाए। 27% रिजर्वेशन लागू हुआ, और लागू होने के बाद आज उसी 27% आरक्षण की बात, हमारे 69,000 शिक्षक भर्ती की बात हो रही है। 1932 में जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने रिजर्वेशन दिया, उस आरक्षण की बात हो रही है। तो हम तो उस लड़के हम लोग शुरुआती लड़ाई में हम लोग शामिल थे। तो आज तो कोर्ट का आदेश है, उसको पालन करने के लिए
कराने के लिए हम लोग कटिबद्ध हैं। सरकार हाई कोर्ट के फैसले के साथ है, उन 69,000 शिक्षक भर्तियों के साथ। मंत्री जी, जातीय जनगणना को लेकर के आपका हमेशा से रहा है कि जनगणना समाज में होना चाहिए, लेकिन देश ये जानना चाहता है कि ओम प्रकाश राजभर इस वक्त कैबिनेट मिनिस्टर हैं, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, बीजेपी के साथ हैं। ये जो जातीय जनगणना वाला मामला है वो कहाँ तक पहुँचा, इसके लिए आपने कितना प्रयास कर रहे हैं? कि हम 22 साल से अब इस लड़ाई को लड़ते हैं जातीय जनगणना को लेकर के, और मैं बार बार कहता हूं कि जातियों की गिनती हो लेकिन जातिवाद न हो। जातियों की गिनती हो लेकिन जातिवाद न हो, और जातियों की गिनती अगर कोई कराएगा देश में तो एनडीए सरकार माननीय नरेंद्र मोदी जी के ही नेतृत्व में जातिवाद जनगणना होगी। आपको लग रहा है कि जातीय जनगणना के नाम पे जो विपक्ष है वो जाति में लोगों को बांट रही है? विपक्ष जातिवाद कर रहा है, हम लोग जातियों की गिनती चाहते हैं। हम लोगों का मकसद है कि जो उपेक्षित, वंचित, शोषित हैं उनकी गिनती हो उन जातियों को और उनको हिस्सा मिले। अब वो विपक्ष के लोग जातिवाद करते हैं, वो जातियों की गिनती नहीं चाहते हैं, वो जातिवाद करके राजनीति करना चाहते हैं। एक आखिरी सवाल, ओलंपिक के जो खिलाड़ी हैं विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया, वो कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। उनको विनेश फोगाट को कांग्रेस ने हरियाणा में टिकट भी दे दिया है। क्या कहेंगे, तमाम आरोप लग रहे थे जब देखिए, आरोप प्रत्यारोप जब तक सिद्ध न हो जाए, न्यायालय जब तक किसी को दोषी करार न दे दे, तब तक नेताओं के यहाँ रजिस्टर में, वोटर लिस्ट में नाम अगर है तो ये समझ लीजिए कि वो चुनाव लड़ने का हकदार है। न्यायालय से जब तक कोई आदेश नहीं हो जाता तब तक हम उसको कैसे मान लें कि वो दोषी है। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। तो ये थे हमारे साथ बातचीत के लिए ओम प्रकाश राजभर जी, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर हमसे बातचीत की। वाराणसी से विनीत श्रीवास्तव, भारत समाचार।